बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में रुपए की कदर में 10% के करीब रिकॉर्ड कमी हो गई। अमेरिकी डॉलर 24 पैसे 54 पैसा महंगा होकर पहली बार 255 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 262 रुपए की बुलंद तरीन सतह छू गया। डॉलर डार से डरने के बजाय डराने लगा। एक दिन में 24 रुपए 54 पैसे महंगा होकर 255 रुपए तक फलांग गया। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 24 रुपए से ज्यादा महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 3000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 30 से 25 रुपए का इजाफा हो गया है। जब मेरी आपकी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी उस वक्त 20 रुपए का इजाफा था और इस वक्त इसी दौर में देख रहा हूँ कि इंटरबैंक 255 रुपए के ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बैरूनी खर्चे हैं जो तो तकरीबन 125 बिलियन डॉलर के हैं उसके ऊपर तकरीबन 2000 से 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आर्जी कैप हटाया तो करेंसी मार्केट में एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 243 रुपए से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 262 रुपए पर पहुंच गया। माशी माहिर खुर्रम शहजाद का कहना है कि इंटरबैंक ओपन मार्केट में बड़े फर्क की वजह से तरसीलात ज़र और बरामदी रकम की आमद में कम हो गई थी। डॉलर अब ऐसा लगता है असल कीमत के करीब आ गया है जिससे तरसीलात ज़र समेत बरामदी रकम की आमद भी बढ़ेगी। बैंक ने तो बैंक रेट ने फॉलो किया है ओपन मार्केट को ताकि जो है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो है वो रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स आ सकें, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। अब यहाँ से देखना होगा कि कितना ज्यादा जो है वो रुपी मजीद जाता है। मेरा नहीं ख्याल रुपी बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि अब डॉलर की जो है वो सप्लाई आना शुरू हो गई है और अब मुझे लगता है कि रेट्स को स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अब हवाला हुंडी के कारोबार पर सख्त एक्शन लेना होगा। अगर सप्लाई का मसला हल ना हुआ तो फिर प्रेस बढ़ सकता है। कैमरामैन काशिफ के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन ने डॉलर की अदम दस्तयाबी पर वफाकी वुज़रा से मदद मांग ली है। गैर मुल्की फ़ज़ाई कार्गो कंपनियों ने बैंकों की जानिब से डॉलर की अदायगियाँ न होने पर कार्गो फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की धमकी दे दी है। डॉलर की अदम दस्तयाबी पर पाकिस्तान एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन को वफाकी वुज़रा का ताउन दरकार। डॉलर की आदम दस्तियाबी पर पाकिस्तान एयर कार्गो एजेंट एसोसिएशन को वफाकी वुज़रा का ताउन दरकार। वफाकी वजीर तिजारत, वफाकी वजीर एविएशन, गवर्नर स्टेट बैंक को गैर मुल्की कार्गो फिजाई कंपनियों को डॉलर में अदायगी करने के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया कि एयर कार्गो के जरिए समुद्री खुराक, फल, सब्जियां, कीमती टेक्सटाइल, लेदर और सर्जिकल मसनूआत एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान एयर कार्गो एजेंट के मुताबिक कौमी एयरलाइन पर कई मुमालिक पर पाबंदी की वजह से फिजाई रास्ते से 85% एक्सपोर्ट गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए होती है। खत में लिखा गया है कि डॉलर की अदम दस्तयाबी से बैंक गैर मुल्की फिजाई कंपनी को अदायगी नहीं कर रहे। गैर मुल्की फिजाई कार्गो कंपनियों ने बैंकों की जानिब से डॉलर की अदायगी न होने की वजह से कार्गो फ्लाइट ऑन करने की धमकी दे दी है। अशरफ खान, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि डॉलर के बाद सोने की भी ऊंची उड़ान जारी है। एक ही दिन में 1 तोला सोना 4900 रुपये महंगा होकर पहली बार 1,95,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी गई है। जी बिल्कुल, एक ही दिन में 1 तोला सोना 4900 रुपये महंगा हो गया है। पहली बार 1,95,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह छू गया है। FPCCI ने मुसलसल बरामदात में कमी पर तशवीश का इजहार किया है। नायब सदर शबीर मंशा ने बरामदी ऑर्डर्स में कमी की वजह आलमी कसाद बाजारी को करार दे दिया है। ये भी कहा है कि सनतों के दरामदी माल पोर्ट पर फंसने से पैदावारी सलाहियत 30% से भी कम रह गई है। में मुसलसल 3 माह से कमी पर FPCCI को तशवीश। नायब सदर शब्बीर मंशा का कहना है कि आलमी कसाद बाजारी की वजह से बरामदी ऑर्डर भी कम हो गए हैं। साथ ही डॉलर की शदीद किल्लत से दरामदी माल बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जबकि सनतों के पास खाम माल न होने से इंडस्ट्रीज 25 से 35% पैदावारी सलाहियत पर ही चल रही हैं। डॉलर के एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है। एक्सचेंज रेट की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोसीड्स हैं जो कि पाकिस्तान आ जानी चाहिए, वो नहीं आ पा रही हैं। वो भी एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्टर ये समझता है कि उसको पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी प्रोसीड्स कुछ रुकी भी हुई है। शबीर मंशा बोले कि महंगी तवानाई की वजह से पैदावारी लागत भी बढ़ गई है और अब शरह सूद में इजाफे ने भी एक नया मसला बना दिया है। जिस तरह की इंडस्ट्री जिस तरह की क्लोजर्स की तरफ है या कुछ उसमें उनकी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह से वाकई ही हमें ये कंसर्न है। और हमारे पास जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस और मुख्तलिफ एक्सपोर्ट तंजीमें हैं वो हमें जो इतलात दे रही हैं वो अपनी कैपेसिटी पे नहीं काम कर पा रही हैं, जिसके नताइज रॉ मटीरियल की नॉन अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी की वजह से उस पर उसका इम्पैक्ट तो आएगा। FPCCI ने सवाल उठाया कि दरामदी खाम माल ना होने से इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। साफ कह दिया कि अगर इंडस्ट्री के दरामदी खाम माल का मसला हल ना हुआ तो अगले 3 माह में बरामदात मजीद कम हो जाएंगी। कैमरामैन कयूम पर अशरफ खान, सिटी 21। किमाड़ी में पुरस्रार बीमारी फैल गई। एक माह के दौरान 20 से ज्यादा अमवात हुई और 2 हफ्तों के दौरान 16 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुरस्रार बीमारी फैक्ट्रियों से खारिज जहरीली मादे से फैल रही है। किमाड़ी में पुरस्रार बीमारी फैल चुकी है। एक माह के दौरान 20 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और 2 हफ्तों के दौरान 16 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। पुरस्रार बीमारी फैक्ट्रियों से खारिज जहरीली मादे से फैल रही है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि किमाड़ी में पुरस्रार बीमारी फैल रही है। बात करेंगे आजिज हमारी से। आजिज, ये बताइएगा कि क्या सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, किस तरह की हालत हो जाती है और क्या क्या हो रहा है इससे? जी देखिए, ये इंकशाफ हुआ है कि किमाड़ी का एक इलाका है, मवाज रोड के करीब एक देही इलाका है जहाँ पे ये बीमारी फैली है। इसमें ज़्यादा मुतासिर बच्चे हुए हैं। अब तक 19 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। आज ज़िले इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक की है। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अबड़ो से थोड़ी देर कबल मेरी बात हुई है तो उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि 19 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं 1 महीने के अंदर। मकामी लोग कह रहे हैं कि ये 1 महीने से कम अरसा हुआ है कि सिम्टम्स जो अब आपने पूछा तो आज वहाँ पे एक कैंप भी लगाया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और उन बच्चों के टेस्ट करवाए गए, उनको इब्तदाई इलाज उनका किया गया है। तो पता चला है कि एक तो एक धुआं खारिज होता है, जहरीली मादा खारिज होता है जिससे आंखों में जलन होती है और फिर बुखार होता है और बुखार के बाद ये अमवात हो जाती हैं 2 से 3-4 दिनों में ही। ज़्यादा अरसा ख़ास तौर पे छोटी उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जो अमवात हुई हैं उनमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं। बताया जा रहा है कि 16 बच्चे हैं, 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो बड़ी उम्र के हैं। तो अभी डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया ने इस पर नोटिस लिया है। शाम की ये इत्तला है कि उस इलाके में 2 से 3 ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं। रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ से जहरीला मादा या धुआं ऐसा खारिज होता है जो बहुत जहरीला होता है, भयानक होता है। तो आज वो फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं। थोड़ी देर कबल डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अबड़ो ने बताया है कि फैक्ट्रियाँ उन्होंने सील कर दी हैं। 1 या 2 से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मजीद उसकी तहकीकात की जा रही है। बहरहाल ये अजीब सी एक पुरस्रार बीमारी है जिसने गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए हैं और मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ उजाड़ दी हैं। अभी भी इत्तलात हैं कि ये गुलाम अली गोड जो है इसमें अभी भी 30 से 40 मरीज़ ऐसे मौजूद हैं और ये बीमारी वहाँ से ख़त्म नहीं हुई है और हर आए दिन नए केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं। अच्छा आजिज, ये बताइएगा कि ये फैक्ट्रियाँ रिहायशी इलाकों में कायम हैं या ये देहात जो है ये फैक्ट्री एरिया में है? ये इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। बुनियादी तौर पे तो देहात में फैक्ट्रियाँ होती नहीं हैं। रिहायशी इलाके यकीनन करीब ही होंगे, इस वजह से ये लोग मुतासिर हुए हैं। फैक्ट्रियाँ एक देही इलाके में है और ये फैक्ट्रियाँ तो बेसिकली जितनी भी इंडस्ट्री होती है वो कमर्शियल या सनती इलाकों में होनी चाहिए, देही या रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन कराची में ये एक बड़ा इशू है। ये एक वाक़या तो हो गया जिसकी निशानदेही हुई, लेकिन लातादाद ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो शहर के 7 अजला में मौजूद हैं। मैं दावा से कहता हूँ कि शहर के 7 अजला के रिहायशी इलाकों में ऐसी भयानक फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जिनसे कई नुकसानात हो जाते हैं। बाज़ औक़ात धमाके होते हैं। जी आजिज, इस पे हम रोज़ बरोज़ बात करते हैं कि धमाके होते हैं और फैक्ट्री जो है वो मौजूद है रिहायशी इलाकों में, लेकिन अभी का जो मामला है वो इस बीमारी का है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ DC किमाड़ी मुख्तार अबड़ो साहब भी मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा इस पुरस्रार बीमारी से कितने अफराद अब तक मुतासिर हुए हैं? जी हेलो। जी, आपको आवाज़ आ रही है अबड़ो साहब? बात यह है कि अभी तो इब्तिदाई मराइल है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो लोगों की और जो हमारे लोग गए हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 15-16 जो है पिछले 2-3 हफ्तों से डेथ हो चुकी है और सेम सिम्टम के साथ। तो इसीलिए फिर आज मैंने सुबह जैसे ही मुझे पता चला था तो मैंने डॉक्टरों की टीम बनाकर DHO के निगरानी में वहाँ पर भेजी है, जो मोबाइल लेबोरेटरी और मोबाइल एक्सरे मशीन भी लेकर गए हैं ताकि लोगों की सैंपलिंग की जाए। खून के नमूने लिए गए हैं और उसके साथ एक्सरे मशीन भी जो है वो उनकी एक्सरे भी किया जा रहा है। और उसके साथ वहाँ पर मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को भेज के
वहां पर जो है मैंने जो कह रहे हैं कि जिस फैक्ट्री से कोई अजीब किस्म का धुआं निकलता था जिसकी वजह से लोगों में बीमारी फैली है, तो उस फैक्ट्री को मैंने सील कर लिया है। वहां से 4 लोगों को भी अरेस्ट किया है, उनको मैंने डिटेन करवा लिया है। जैसे ही हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, काज ऑफ डेथ पता चल जाएगा, जी। अगर उस फैक्ट्री की वजह से हुई होगी तो यकीनन उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मुख्तार साहब, बताइएगा कि इससे सिर्फ बच्चों की हम बात हुई है या बड़े भी शामिल हैं? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ सील की गई हैं, तो बताइएगा जो फैक्ट्रियाँ सील की गई हैं ये किस चीज़ की हैं और कितने अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं? मैंने वहां पर 4 अफराद हैं, उनको गिरफ्तार किया है। उनमें जो मेन कल्प्रिट है वो खैर मोहम्मद सनाब मोहम्मद सफदर है, उनको मैंने गिरफ्तार किया है। और फैक्ट्रियां जो हैं रेजिडेंशियल एरिया में इलीगली तौर पे जो है वो यानी कि कायम की गई हैं। अजीब किस्म की वहाँ पर चीज़ों को जलाया जाता है और जलाने के बाद कोई चीज़ वहाँ से निकाली जाती है। तो इन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनके डॉक्यूमेंट भी हम चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह वहाँ पर किस कानून यानी कि किसके इजाज़त के तहत और कौन सी एजेंसी की इजाज़त के तहत वो चला रहे हैं फैक्ट्री। फिल वक्त मैंने उनको अरेस्ट करके फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। अच्छा, ये भी बताइएगा अबड़ो साहब कि अगर हम इस बीमारी की बात करते हैं तो क्या सिम्टम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं और क्या कोई न्यू सिम्टम्स हैं या किसी पुरानी बीमारी से मिलते जुलते कोई सिम्टम्स सामने आ रहे हैं? वही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तेज बुखार हो जाता है, गले में दर्द होता है और फेफड़ों के ऊपर सांस की जो है वो एक किस्म की अजीब जो है घुटन महसूस होती है। उसको नमूनिया भी कहते हैं। नमूनिया से मिलती जुलती बीमारी है, कोई अजीब या नए किस्म की नहीं है, लेकिन उनके गले में और फेफड़ों में और सांस की बीमारी हो जाती है जिससे उनकी डेथ वाक़ हो जाती है। लेकिन ये तमाम चीजें जो अभी क्लियर नहीं है, ये पता चलेगा जैसे हमने सैंपलिंग की है और लोगों की इन्वेस्टिगेशन हम करवाने के लिए रिपोर्ट जैसे भेजी है वो वापस आएगी तो पता चल पाएगा। अच्छा अबड़ो साहब, सवाल एक ये भी है कि एक अरसे से ये फैक्ट्रीज इन इलाकों में कायम कर रही हैं, तो इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि पुरस्रार बीमारी फैल गई है? ये कह रहे हैं कि कोई पुरानी फैक्ट्री नहीं है जी। ये हाल ही में कुछ महीने 2 के अंदर जो है इन्होंने यहाँ पर ये काम किया है। तो उसी की वजह से ही जो है वहाँ पर लोगों ने जो है वो किसी जगह पे आके रिपोर्ट नहीं करवाया, क्योंकि ये जो डेथ हुई है कोई घरों में हुई है, किसी हॉस्पिटल में नहीं हुई या इनकी कोई रिपोर्ट थाने में भी नहीं कराई गई। मुझे भी आकर किसी ने नहीं बताया, ना मेरे DHO को बताया। ये तो वहाँ के जो है असिस्टेंट कमिश्नर को भेज के जब पता चला हमने कि आगे जाएं और चेक करें तो पता चला कि ये काफी हो चुका है। और अभी इसीलिए फिर मैंने लोगों को बोला कि आप लोग जो इस किस्म में खांसी में या बुखार में मुबतला है वो आकर रिपोर्ट अपनी जो है ना खून के नमूने दे दे और एक्सरे करवा ले ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि अबड़ो साहब के जैसे अब 19 बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो फौत हो चुके हैं इस वबा का शिकार होकर, तो किस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है फैक्ट्रीज के खिलाफ? देखिए, अगर इसकी जो है वजह यही फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो सीधी सीधी बात है वो जो जिनके बच्चे हैं उनको बिल्कुल हक है कि वो थाने के अंदर जो है ना FIR कटवा सकते हैं, कत्ल की FIR, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। अच्छा अबड़ो साहब, ये भी बताइएगा कि महकमे सेहत और महकमे माहौलियात इनके किरदार के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इनके नुमाइंदगान को वहाँ भिजवाया जाएगा तफ्तीश के लिए? देखिए जी, महकमा सेहत तो फौरी तौर पे पहली फुर्सत में हमने सुबह से, बल्कि जो है वो वहाँ पर हमारे डॉक्टर मौजूद हैं, मेरा DHO मौजूद है जो कि लोगों की मेडिसिन भी दे रहा है जो बुखार और गले और इस किस्म की बीमारी में मुबतला है। टीम भी लगाई हुई है, तमाम डॉक्टर आज सुबह से लेकर अभी तक वहाँ पर मौजूद है और ये कल भी रहेंगी। बाकी एनवायरमेंटल के फैक्ट्री को एनवायरमेंटल जो एजेंसी है उनको हम लिख रहे हैं, वो भी आएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करना था हमने कर लिया है, फैक्ट्रियाँ सील कर ली हैं और मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा अबड़ो साहब के कराची जो है वो कभी दूसरे नंबर पे आ रहा है, आलूदगी के ज़रात की वजह से पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 200 से ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, ये किसी की नज़र में क्यों नहीं आई? देखिए जी, मैंने गुजारिश की तो एक तो ये किसी गोठ में कायम की गई, किसी साइट इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं कायम की गई। और ये दूसरी बात ये है कि इनकी जो हाल ही में कोई ज्यादा पुरानी नहीं, अभी से इन्होंने काम किया और जैसे ही हमें पता चला है तो हमने उनको जो है सील कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। DC किमाड़ी हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।
शहर कायद में नेटिव जेटी पुल पर सदक़े की नीयत से परिंदों और मछलियों को दाना डालने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। अब भी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। देखिए शहरियार सदीकी की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं कराची के नेटी जेटी ब्रिज के, जहां सारा दिन शहरियों का रश रहता है, लेकिन अपने काम के लिए नहीं बल्कि परिंदों और मछलियों की खुराक के लिए आते हैं। दाना फरोश कहते हैं लोग रज़ाए इलाही और सुकून कल्ब के लिए 10,000 रुपए का भी दाना डालते हैं। लोग आते हैं यहाँ कपोतरों को दाने भी खिलाते हैं, कोई 10-10 हज़ार का, कोई 3-3 हज़ार का खिला के चले जाते हैं। मच्छियों को भी खिलाते हैं, चीलों को भी खिलाते हैं। कराची के एक बुजुर्ग गुज़िश्ता कई बरस से नेटी जेटी ब्रिज पर परिंदों को दाना डाल रहे हैं। वो कहते हैं नेटी जेटी ब्रिज पर आने से न सिर्फ सदक़े की अदायगी होती है बल्कि सुकून कल्ब भी हासिल होता है। तो मैं अपनी जान माल और बीवी बच्चों का और रिश्तेदारों का और सबका मैं यहाँ सदका डालने आता हूँ, जिसके सदक़े से मेरे को सुकून कल्ब भी मिलता है और मेरे रोज़ी के दरवाजे जो बंद होते हैं वो भी खुल जाते हैं और गैब से मेरे लिए रिस्क के फराम भी अल्लाह ताला करता है। जैसे इनका गैब से रिस्क मिल जाता है, इस तरह अल्लाह ताला मेरी भी मदद फरमा देता है। शहरी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार करते हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से दुआओं की कबूलियत के साथ उन्हें सुकून कल्ब भी मिलता है। मालूम होता है गोया नेटी जेटी के इस पुल पर परिंदों और मछलियों को इस बात का यकीन हो कि यहाँ से उन्हें रिस्क की फराहमी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले शहरियों का कहना है कि यहाँ आकर न सिर्फ उन्हें सुकून कल्ब हासिल होता है बल्कि सदका देने का भी मौका मिलता है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21।